यहाँ बैठ के भी बातें करना, चर्चा करना, एक दूसरे को देखना, बीच बीच में निगाहें मिलाना। अहो बांके बिहारी ये बिनती हमारी, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। तो बांके बिहारी नैना तो तब मिलाए जब तुम्हारे नैना कहीं रहें। तुम्हारे नैना तो घनचक्कर बने हुए हैं, नैना कहीं टिकी नहीं रहा है तुम्हारा। बिहारी जी इधर आके नैना मिला रहे हैं, तब तक तुम्हारा नैना उधर चला जा रहा है। वो बिहारी जी बोले नैनो है, इससे नैना मिलाना बहुत कठिनाई है, नहीं हो सकता। भगवत कथा, अब देखो कथा हम कह रहे हैं, एक महाराज घड़ी देख रहे हैं हमारे सामने ही बैठ के, उनके सामने पर्दा लगा दो कम से कम, ऐसे लोगों के सामने। पर घड़ी तो हमें देखनी चाहिए। हमने इतना चैनल वैनल सब लाया है कि हमें इतनी देर में क्या कहना है। भाई तेरो ऐसो कौन सो काम आएगो, और आएगो तो यहाँ का करवे आएगो। कथा का एक बड़ा सिद्धांत है, आगे के 10 रो में बिल्कुल रसिक श्रोता को बैठना चाहिए। इतने रसिक और भावुक। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद द्रव अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कथा श्रवण के 2 ही लोग अधिकारी हैं साहब, एक जो रसिक हैं और एक जो भावुक हैं। तो रसिक तो कम है, सिक ज्यादा है, SIC के। सिक हैं तो आप कथा सुन नहीं सकते, रसिक होंगे तो आपका तारतम्य टूटेगा नहीं। रसिक सब कृष्ण के भक्त हैं और भावुक राधा रानी के भक्त हैं। तो 2 ही लोग कथा सुन सकते हैं। भागवत जी में स्पष्ट कह दिया है, लिखा है कि कथा सुनने के अधिकारी, भाई मेडिकल में आपको जाना है, MBBS की डिग्री लेनी है आपको, तो उसके पहले आपको टेस्ट देना पड़ता है। एलिजिबिलिटी चाहिए भाई 11 पास हो कम से कम साइंस से, PCM हो उसके पास। बट नहीं बायो हो यार, मैथ से कैसे करेगा, हमको अपना याद है। तो इसकी भी एलिजिबिलिटी है कथा सुनने की। ये बात सही है कि वृंदावन में कथा का एक पांडाल लगा है, आपको रोका नहीं जाएगा। गेट, आश्रम का गेट बहुत बड़ा होता ही है, और कथा के समय में तो लोग निमंत्रण देते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। पर आप भी आए हो तो ये सोच के तो आओ कि आपने इसकी योग्यता को प्राप्त किया है कि नहीं। आना, बैठना, जाना, घूमना, ये तो चलता ही रहता है। बरसों से सुन रहे हो, कितनी कथाओं को सुन लिया है तुमने, कथा शहीद कर दी तुमने कितनी, तुम्हारे ऊपर कितने कथा कुर्बान हो गए, पर तुम जहां के तहां हो। तो कथा श्रवण का श्रीमद् भागवत जो एलिजिबिलिटी चाहती है, योग्यता चाहती है आपसे, वो योग्यता है रसिका भुवि भावुका। जो रसिक हो और जो भावुक हो, जिसके हृदय भी पत्थर के हों, आंखों में अश्रु का जल नहीं, बिंदु नहीं। भाई कैलाश में भगवान बैठे हुए हैं, क्षीर सागर में हमारे लक्ष्मी जिनके पांव दबा रही है, सागर में बैठे हैं, और तुम अपने घर में उनको आमंत्रित करते हो। तो वो पूछते हैं कि भाई हमारी व्यवस्था है कि नहीं। बोला हाँ, 1 लोटा जल रखे हैं। बोला बताओ, हम क्षीर सागर में तेरे लोटे में आए, हम बाल्टी में आए। भाई आप पे भी वही लागू है बजाने वाले, ऐसा नहीं कि श्रोताओं पर, हमारी निगाह आप पर भी है। आप भी अगर बेमौसम बरसेंगे तो हम भी बरस जाएंगे, समझ गए। घाट पे जाकर के और नंद घर आनंद हो, अगर किसी के यहाँ कोई मर गया हो करने लगे, और कहीं किसी का जन्म हो और जाकर के कहो कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दें, तो आपको शांति दिला देंगे पहले वहाँ के लोग अच्छे से। देखो मैं पहले भी कहा हूँ, जो टेंट वाले हैं, माइक वाले हैं, लाइट वाले हैं, साउंड वाले हैं, जो गायन करने के लिए आए हैं, आपके पास भी अवसर है।
पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को साथ जिया करो। प्रोफेशनली तो जी रहे हो, पर ऐसे जीने वाले करोड़ों हैं, जिए और चले गए। निजी जिंदगी मिली है, मनुष्य की जिंदगी। अगर हम में से, आप में से माइक वाला ये समझे कि हमारा क्या, हम तो माइक वाले हैं। अरे मनुष्य हो मेरे पिता, मनुष्य हो। माइक वाले आप हो, कथा वाले हम हैं, गाने वाले वो हैं, एसएसपी साहब वो हैं, नेताजी वो हैं। अलग अलग ये प्रोफेशनल लाइफ है हमारे, जिस प्रोफेशन में हैं। पर हम सब दुर्लभो मानुषो देही को प्राप्त करके इस धरा पर आए हैं। सैकड़ों जगह आपको जाने पड़ते हैं। आपका माइक लाइट तो बिजली रानी भी आएंगी तो वहां भी आपको जाना पड़ेगा, नृत्य करेंगी तो भाई आपका तो कीमत तय। 2 लाख में हम जाते हैं, 2 लाख में अगर आपको मिला तो वहां फिर इन्हीं लोगों ने लेली लाल दुपट्टा मारा तो वहां भी आपको जाना है। पर जरा ये सोचो कि भगवान ने कितनी कृपा की है। एक जगह 3 मजदूर, बहुत सारे मजदूर लगे थे। एक आदमी गया, पूछा भैया क्या बन रहा? बोला हमें क्या पता, हमको तो 300 रुपया मिला है, जिंदगी खराब हो गई मजदूरी करते करते, भगवान इस दुनिया में है नहीं। दूसरे से पूछा भैया क्या कर रहे हो? बोला वो कोई मंदिर बन रहा है तो हम यहाँ काम कर रहे हैं, 300 रुपये मिलता है, मंदिर में लगे हुए और काम बन रहा है मंदिर। तीसरे से पूछा भैया तुम क्या कर रहे हो? रोने लगा। बोला हम तो मजदूर हैं, मजबूरी में कहीं ना कहीं काम करनी पड़ती, पर आज ऐसी ठाकुर जी की कृपा बनी है 1 महीने से कि हमारी मजदूरी तो मिली जा रही है और ठाकुर जी का मंदिर हमारे हाथों से बन रहा है। हमारा जिंदगी सफल हो गया, हमारा जिंदगी स्वार्थ हो गया। तो प्रोफेशनली आपको कहीं जाना पड़ सकता है, बैठना पड़ सकता है, लेकिन उस दिन को भगवान की महती कृपा समझना, गुरु की कृपा समझना, अपने पूर्वजों की कृपा समझना, अपने पूर्व जन्म के किए गए पुण्यों के फल उदित हुए हैं, जिसके कारण भगवान की कथा, यज्ञ, तप, हवन और ये सब भी छोड़ो, कली काल में तो ये सब है ही नहीं। कली काल में इनका कोई महत्व भी नहीं है। भागवत चिल्ला चिल्ला के कहते ये सब तुमसे नहीं होने वाला, न जप होने वाला, न तप होने वाला, न यज्ञ तुमसे होने वाला, ज्ञान यज्ञ तुमसे हो सकता है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। अब तो लोग छोटे छोटे लिखते हैं, पहले यही लिखा जाता था, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। एक ही यज्ञ है, कीर्तन है, भगवन नाम है। तो यहां अवसर मिल गया, जो लोग कथा श्रवण के लिए आए हैं या स्पेशली अपने घरों में बैठ करके टीवी ऑन करके देख रहे हैं, चलो वो तो श्रेष्ठ हैं, पर जिनका कथा सुनने का कोई इरादा नहीं था, कोई इरादा नहीं था, भाई सो रहे हो सामने बैठ के, सावधान। आज मैं पूरे मूड में हूं। हम कल से तुम सीख जाओगे कथा सुनना, बैठना, सोना है पीछे जाओ, बिल्कुल आंख लग रही है, कोई तकलीफ नहीं है, पर सामने बैठकर न स्वयं का अपमान करो, न कथा का अपमान करो। सती भी यही करी, जगदम्बा रही, बस इग्नोर कर दिया कथा को, और एक कथा के इग्नोरेंस के कारण सती जैसी जगदम्बा माता को तुरंत भगवान का अपमान करना पड़ा। बोला ये कौन राम है? यही भगवान है जो पत्नी के लिए रोता घूम रहा है, सच्चिदानंद कहते हो इनको। भगवान शंकर ने कहा वाह सती, कथा का अपमान जब जीवन में हो जाए, वो नहीं, वो बच्ची सो रही है पीछे, प्रज्ञा, कोई न सोए, ये कह रहा हूं, बच्चा हो बच्ची हो कोई न सोए, आप सोइए पीछे जाके, आराम से सोइए सोने के लिए, पर यहां नहीं। बताओ, ये भी ठीक ही है, इतना इतना सब खर्चा उर्चा किए हैं, सो चादर तान के, पर रात को सो। पांडाल में अगर सोना इतना अच्छा लगता है तो कल से इन सबको कमरों से निकालो, सबको पांडाल में ले आओ, रात को बोलो यहीं सोने के लिए। ओ मजे की बात, रात को जब इनको यहां ले आओगे तो फिर ये नाचेंगे, फिर इनको नींद नहीं आएगी। देखो, जीवन के बाह्य वृत्तियों में, हमारे पालन पोषण में, और 1200 वर्षों तक कदाचित कहीं न कहीं हम गुलाम ही रहे हैं, थोड़े थोड़े, प्रायः थोड़ी मोड़ी गुलामी की संस्कृति ही रही है।
तो धर्म का जो मूल स्तंभ है, धर्म के जो मूल अर्थ हैं, वो तो कहीं ना कहीं हम खोए। उपासना और धर्म में बड़ा अंतर है। इस पृथ्वी पर रावण से बड़ा कोई उपासक हुआ नहीं, पर धार्मिक नहीं था। उपासक परम उपासक था। अरे हम तुम तो बेलपत्र चढ़ाते हैं, रावण अपनी गर्दनों को काट कर शिव जी पर चढ़ा देता था। उपासक तुम बड़े हो कि रावण है? तुम चढ़ाओगे अपने गर्दन? अरे गर्दन पे लगे हुए जो तुम्हारे ये सोने के तुम्हारे चेन हैं वो चढ़ाओगे जल्दी? नहीं 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 नहीं, क्या है वो धतूरा भांग ही उनको पसंद है भोलेनाथ को। अच्छा धतूरा भांग पसंद है? धतूरा भांग तुम चढ़ाए देते हो, क्योंकि जब हलाहल विष इस संसार में आया और सारी दुनिया ज्वाला से जल रही थी, ददक रही थी कि ये विष बाहर रहेगा तो मनुष्यों की हालत क्या होगी, तो देवाधिदेव महादेव ने उस हलाहल विष को पी लिया। अब कहते हैं धतूरा भांग ये वो, लोहा लोहे को काटता है साहब, याद रख लेना। हो सकता है, आई डोंट नो, पर लॉजिकली तो साबित किया जा सकता है कि एंटी वेनम भी सांप के विष से ही बनाया जाता है। सांप काट दे तो सांप के विष का ही इंजेक्शन आपको दिया जाता है। तो उन्होंने तो कालकुट विष पिया है, तुमने कौन सा विष पिया है? आओ तुम्हारे ऊपर ट्राई कर लें, पहले पिलाई दें टिक 20 तुमको, साइनाइड दे दें, उसके बाद तुम फिर ले जो लेना है। यद्यपि मैं ये नहीं कहता कि भगवान शंकर के ऊपर ये सब चढ़ता है और वो लेते हैं और खाते हैं, मुझे नहीं मतलब, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर लॉजिक से बात करोगे तो यहां भी तुम अवहेलना कर रहे हो। जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उन दुष्प्रवृत्तियों को अपने जीवन में बचाए रखने के लिए शास्त्रों का दुरुपयोग कर रहे हो। मत करो। शास्त्र का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम दुरुपयोग तो मत करो।